एक समय ऐसा आया जब महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति कम हो गई और दानव अधिक बलवान हो गए। देवताओं का स्वर्ग पर से अधिकार कम होने लगा। सभी देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन करें। समुद्र की गहराइयों में अनेक दिव्य रत्न छिपे हैं और उनमें से अमृत भी प्राप्त होगा। अमृत पाकर देवताओं की शक्ति लौट आएगी। देवताओं और दानवों ने मिलकर इस महान कार्य को स्वीकार किया। समुद्र मंथन के लिए एक विशाल पहाड़ की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया। परंतु समस्या यह थी कि पर्वत बहुत भारी था और समुद्र में डूब जाता था। स्थिरता के बिना समुद्र मंथन असंभव था। देवताओं की कठिनाई देखकर भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया। यह कछुआ साधारण नहीं था, उसका आकार पहाड़ों जितना विशाल और शक्ति असाधारण थी। विष्णु भगवान समुद्र में जाकर समुद्र की गहराइयों में लेट गए और मंदराचल पर्वत को अपने विशाल कछुए रूप की पीठ पर सहारा दिया। देवता और दानव वासुकी नाग को रस्सी बनाकर पर्वत के चारों ओर लिपट गए। दोनों दिशाओं से खींचने पर प्रारंभ हुआ महान समुद्र मंथन। मंथन के दौरान अमृत, लक्ष्मी, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, वरुण की कन्याएं, चंद्रमा, कौस्तुभ मणि, कामधेनु और अनेक दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुई। सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। अंत में समुद्र से अमृत कलश निकला। देवताओं ने कूटनीति से अमृत प्राप्त किया और पुनः बलवान हो गए। असुर शक्ति खो बैठे। इस प्रकार कच्छप अवतार के समर्थन से देवताओं ने अपनी शक्ति और स्वर्ग लोक वापस प्राप्त कर लिया।